एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर गू के जाने का वक्त हो चुका था। तभी वहां पर त्यान त्यान की आंट आ जाती है और वो ये कहती है कि त्यान त्यान तुम्हें इन्हें खाने के लिए पूछना चाहिए। जब वो खाने के लिए उससे पूछती है तो इस पर डॉक्टर गू ये कहता है कि मुझे वापस पर बहुत काम है तो मुझे जाना होगा, और वो वहां से चला जाता है। और डॉक्टर गू के जाने के बाद जब त्यान त्यान की आंट उसे बताती है कि इस बार टर्नओवर कितना रहा है, तो ये सुनने के साथ त्यान त्यान काफी खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने हॉस्पिटल के लिए इतना ही टर्नओवर चाहिए था। और उधर हम मिस्टर शैन को देखते हैं जो कि अपने भाई शैन चैन के पास जाता है, और वो दोनों मिस्टर गू के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो जो कुछ भी मिस्टर शैन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था उसके भाई के पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ रहा था। शैन चैन अब रात को जब अपने डैड के पास जाता है तो वो ये कहने लग जाता है कि मिस्टर गू तो हमारे लिए काम करते हैं, तो आज मैंने उनका पोस्टर एक और पेट हॉस्पिटल में देखा, तो क्या वो उसके लिए काम कर रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है। और ज़ाहिर सी बात थी वो इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि उसके डैड गू को उस हॉस्पिटल से वापस लेकर अपनी जगह पर काम करने पर फोकस करने का कहें, और इस तरह त्यान त्यान की नज़रें उससे हट जाएंगी और उन लोगों के पास त्यान त्यान की नज़रों में आने का अच्छा मौका आ जाएगा। और अगले दिन जैसे ही त्यान त्यान को पता चला था कि डॉक्टर को हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो इसी के साथ ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंची थी वहाँ पर शैन चैन भी खड़ा हुआ था, तो त्यान त्यान की आंट उसे कहते कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है, तो भला मैं उसे कैसे हटा सकता हूँ। जब मिस्टर शैन हॉस्पिटल में आए थे तो वो भी ये देखकर काफी हैरान थे कि यहाँ पर इतने लोग क्यों नहीं हैं। तो इस पर त्यान त्यान कहती है कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हो रहा है। त्यान त्यान जब उसे अपने ऑफिस में लेकर गई थी तो वो उससे यही सवाल पूछती है कि डॉक्टर गो नहीं है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो इस पर त्यान त्यान कहता है कि हाँ मेरा हाथ है। त्यान त्यान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि पहले तो तुम कहते हो कि हॉस्पिटल अच्छे से परफॉर्म करे, जब परफॉर्म करने लगा तो तुमने डॉक्टर को ही वो उस जगह से हटा दिया। मिस्टर चैन उसे ये समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि कल जितने भी कस्टमर आए थे वो सारे के सारे गू के फैन थे। उनमें से जो असली कस्टमर जिसकी हमारे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी उसको खास नहीं आया था। मिस्टर चैन यही चाहते थे कि यहाँ पर जो कोई भी बंदा आए वो हमारे हॉस्पिटल के नाम की वजह से आए, ना कि किसी और शख्सियत की वजह से आए। त्यान त्यान जब घर गई थी तो वहाँ पर उसके डैड फिर उससे शैनमी के बारे में पूछने कि उसके साथ तुम्हारा कैसा चार है। वो यही बताने लग जाती है कि वो हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता ही रहता है। इस पर उसके डैड उसे यही बताने लग जाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो बंदा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करे वो हमेशा गलत ही हो। उसके डैड भी अपने बचपन की बात सुनाते हैं, उसमें भी उसका सीनियर उसे डांटा करता था लेकिन सीनियर की बात मानने के बाद वो कामयाब हो गया। और रात का वक्त था, मिस्टर शैन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। तभी उसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए थी तो वो किसी को कॉल करता और कहता है कि थाईलैंड में जो कुछ भी हमारा बिजनेस है मैं चाहता हूँ कि उसकी रिपोर्ट तुम मुझे दो। रात काफ़ी हो चुकी थी, वो मिस्टर गू के ऑफिस में जाता तो देखता कि अभी तक मिस्टर गू काम कर रहा था। वो मिस्टर गू से कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करना चाहता था, इसके लिए उसके पास जितनी भी मेडिसिन की रिपोर्ट्स थी वो किसी को कॉल करके वो कहता है कि तुम जे मिस्टर गू को दे देना ताकि वो इसे देख लें। यहाँ पर तो उनकी बातें ख़त्म हो गई थी। फिर वो दोनों एक साइड पर जाते हैं और वहाँ पर भी बैठकर काफ़ी देर तक बिजनेस के बारे में बातें करते रहते हैं। और मिस्टर गू को भी पता चल गया था कि त्यान त्यान जो कि मिस्टर शैन की पर्सनल डॉक्टर थी असल में वो डॉग्स की डॉक्टर थी, और वो ये बात जान चुका था कि मिस्टर शैन बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते। तो वो भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा। मिस्टर गूस ये समझाने की कोशिश करता है कि त्यान त्यान के मैटर के बारे में तुम्हें निंग को कुछ न कुछ तो बताना चाहिए, लेकिन मिस्टर चैन उसे समझाता है कि मैं उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो रात के वक्त ही वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। मिस्टर चैन को ये समझाने की कोशिश करता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम मंगवा रहे हो उसे ना मंगवाओ, इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मिस्टर चैन भी उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर वो अंकल को ये कहने लग जाता है कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ तो आपको अब घर जाना चाहिए। इस पर उसके अंकल वहाँ से चले गए थे। और अगले दिन जैसे मिस्टर गो जाकर शैन चैन के डैड से इसके बारे में बात करते हैं कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, जो हम नया ड्रग बना रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ख़तरनाक हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है उसका ट्रीटमेंट कर लेगी। तो इस पर निंग के डैड कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम उसे मार्केट में आने दो। और मिस्टर गो नहीं चाहते थे कि वो मार्केट में आए क्योंकि साइड इफ़ेक्ट उसकी जान भी जा सकती थी। निंग के डैड फिर उसे ये कहने लग जाते हैं कि मिस्टर को अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो तुम बता सकते हो। तो इस पर वो उसे हल बताने लग जाता है जिसका यूज़ करके वो ड्रग को अच्छे से पेश कर सकते थे और लोगों को इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो सकते थे। त्यान त्यान अपने ऑफिस में गई हुई थी कि तभी वहाँ पर उसकी आंट आ जाती है। जब वो पीछे मिस्टर शैन नहीं आया तो वो बताती है कि नहीं वो नहीं आए। फिर उसकी आंट ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाना चाहती हूँ। उस काम के लिए उसके पास सवारी नहीं थी तो त्यान त्यान की आंट ये कहती है कि सवारी का इंतज़ाम मैं कर लूँगी।
मिस्टर चैन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर गए थे तो पता चलता है कि उनकी स्कूटर गायब और उनकी स्कूटर कोई और नहीं बल्कि त्यान त्यान ही लेकर दूर चली गई थी और रास्ते में गिर भी जाती, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब वहाँ पर उसे रात हो गई थी, उसका जो फ़ोन की बैटरी थी वो भी ख़त्म हो गई थी और उसे पता नहीं था कि यहाँ से वापस कैसे जाना है। मिस्टर चैन को भी उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, तो वो उसके लिए वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात वहाँ के लोकल से हो जाती है, जो कि उन्हें रात को खाने पर इनवाइट करते हैं। उन्होंने पिग्स पाले हुए थे, तभी ही वहाँ का ओनर देखता है कि उनके पिग की हालत ख़राब होना शुरू हो गई है, तो चिल्लाता चिल्लाता अपनी वाइफ के पास जाता है। तो उस पिग को देखने के साथ उसे समझ में आ गया था कि कंडीशन काफ़ी सीरियस है, तो वो मिस्टर शैन का फ़ोन लेकर उसके डैड को कॉल करती है और उससे पूछने लग गई थी कि इसका इलाज किस तरह करना है। वो कुछ चीज़ें बताता है जो कि उन लोगों के पास पड़ी थी, वो लोग वो चीज़ें लेकर आते हैं, तो इसी के साथ ही वो उसका इलाज करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर खड़ा मिस्टर शैन फ़ोन पकड़कर उसकी वीडियो बना रहा था ताकि इसकी मदद से देखा जा सके कि उसका इलाज कैसे करना है और उसके डैड उसका इलाज करने का और तरीका बता सके। तो उसका इलाज करने के बाद वो घर तो नहीं जा सकते थे, तो वहाँ की ओनर उसने कहती है कि आप लोग जाकर एक रूम में सो जाइए। उसे ऐसा लगा था कि ये दोनों कपल हैं। वो दोनों अब उसे क्या बता सकते थे कि वो दोनों कपल नहीं है, लेकिन आंटी एक भी नहीं सुनती। अब उन दोनों को एक ही बेड पर सोना था, तो दोनों बेड के ऊपर लेट जाते हैं, बीच में पिलो रख लेते हैं और इसके साथ बातें भी करते रहते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।